जय श्री राम। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण व्रत के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इस व्रत को हम श्री गणेश चतुर्थी के नाम से जानते ही हैं। देखिए, वैसे तो साल में 12 महीने में 24 गणेश चतुर्थी आती हैं, यानी हर महीने में 2 गणेश चतुर्थी होती हैं। शुक्ल पक्ष की अलग होती है, कृष्ण पक्ष की अलग होती है। परंतु जिस गणेश चतुर्थी की हम बात आज करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण गणेश चतुर्थी है। इस साल ये गणेश चतुर्थी 22 अगस्त 2020 को आएगी। वैसे तो श्री गणेश जी की पूजा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी होती है। अब चाहे वह किसी कार्य की सफलता के लिए करें या फिर किसी कामना पूर्ति के लिए, स्त्री, पुत्र, पौत्र, धन आदि के लिए करें, समृद्धि के लिए करें, या फिर अचानक ही किसी संकट में पड़े हुए दुखों के निवारण हेतु करें। कहने का मतलब, जब कभी किसी व्यक्ति को किसी अनिष्ट की आशंका हो या उसे अनेक प्रकार के शारीरिक और आर्थिक कष्ट उठाने पड़ रहे हों, तो उसे श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किसी योग्य व विद्वान ब्राह्मण के सहयोग से श्री गणपति प्रभु का शिव परिवार सहित व्रत, आराधना और पूजन करना चाहिए। श्री गणेश चतुर्थी जो 22 अगस्त 2020 को आ रही है, इसे पत्थर चौथ, कलंक चौथ इत्यादि नामों से भी हम जानते हैं। ये हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी के रूप में हम मनाते हैं। चतुर्थी तिथि, या यूँ कहें ये वाली चतुर्थी तिथि भगवान गणपति को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए भी है क्योंकि भगवान गणपति की इसी दिन उत्पत्ति हुई थी। भगवान गणपति विष्णु का नाश करने वाले हैं, सारे विघ्न बाधाओं का नाश करते हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता होने की वजह से इनको इन्हें हम सिद्धि विनायक भी कहते हैं। इसीलिए चूंकि इस दिन भगवान की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इन्हें हम सिद्धि विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। पूरे साल में जितनी चतुर्थी आती है उसमें केवल यही एक चतुर्थी है जिसे हम सिद्धि विनायक चतुर्थी कहते हैं, क्योंकि भगवान गणपति का उत्पत्ति इस दिन हुई थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पूजन है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसकी पूजा की विधि मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत आसान विधि इसकी पूजा की, जिससे कि हम आराम से ये पूजन कर सकें। देखिए, सबसे पहले सुबह उठ करके पूजन से पहले नित्य आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कर कर शुद्ध आसन पर बैठना है। और पूजन करने से पहले हम सारी सामग्री को पहले ही एकत्र कर लेते हैं, जैसे पुष्प है, धूप है, दीप है, कपूर है, रौली है, मोली यानी कलावा होता है, लाल चंदन को लेते हैं, और इनका प्रसाद मोदक यानी लड्डू। भगवान श्री कृष्ण को लड्डू पसंद है, सब जानते हैं, इसलिए मोदक प्रसाद हम जरूर रखते हैं पूजा में। एक चीज का हम खास ध्यान रखते हैं कि भगवान श्री गणेश को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाते हैं। हम इनको सिर्फ शुद्ध स्थान से चुनी हुई दूर्वा घास ही चढ़ाते हैं, और दूर्वा घास चढ़ाने से पूर्व उसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। श्री गणेश भगवान को मोदक यानी लड्डू बहुत अधिक प्रिय होते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए देशी घी से बने लड्डू का हम प्रसाद भी रखते हैं पूजन में। श्री गणेश जी के दिव्य मंत्र का जाप करते हैं। दिव्य मंत्र ओम श्री गंग गणपते नमः, इसका कम से कम 108 बार जाप करते हैं, और इसका अधिकाधिक जाप करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। एक और चीज हम ध्यान रखते हैं कि श्री गणेश जी सहित हम इनका पूरा परिवार, यानी भगवान शिव, माता गौरी, नंदी, कार्तिकेय, ऐसे पूरे परिवार का पूजन हमें करना चाहिए। भगवान गणेश को अपना परिवार अत्यधिक प्रिय है, ये सब जानते हैं, इसलिए पूरा शिव परिवार का हमें पूजन करना चाहिए। व्रत और पूजा के समय एक और खास बात ध्यान रखते हैं कि हमें किसी प्रकार का भी क्रोध नहीं करना चाहिए। खाली इसी चतुर्थी की बात नहीं है, सभी व्रत और पूजन करते समय हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये बड़ा हानिकारक होता है। व्रत का करते समय, श्री गणेश जी का ध्यान करते समय, और खास तौर पे श्री गणेश जी का ध्यान करते समय तो बिल्कुल ये ध्यान रखना कि हमारा चित्त शुद्ध हो, सात्विक चित्त हो,
प्रसन्नचित्त हो हम, कोई भी मन के अंदर क्लेश या गुस्सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत मन से हम इनका पूजन करें। शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो श्री गणेश जी की एक पार्थिव प्रतिमा बनाकर या बनवाकर उसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद पूजन अर्चन करते हैं और पूजन अर्चन करने के बाद हम उसको विसर्जित कर देते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा मिलता है। भजन कीर्तन आदि करते हैं, भजन कीर्तन आदि करने के कुछ आयोजन करते हैं, कोई सांस्कृतिक आयोजन करते हैं और 1, 2, 3, 5, 7 और 10 ये दिन होते हैं। इन दिनों तक पूजन करके, इनमें से कोई भी संख्या लेकर उस दिन तक पूजन करके इनकी प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं। किसी भी पूजा में हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। गणेश, इस पूजा में भी गणपति का आवाहन होता है, भगवान शंकर का आवाहन होता है और उनके पूरे परिवार का आह्वान होता है। तो पूरी विधि से पूजा करने के बाद जब उनका विसर्जन करते हैं तो सभी आवाहित देवी देवताओं का भी विसर्जन किया जाता है। यहाँ हम एक खास बात ध्यान रखते हैं कि श्री लक्ष्मी और श्री गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता है। मेरे कहने का मतलब, जब श्री गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करें तो एक खास ध्यान रखें कि उस दिन आप विसर्जन करने से पहले अपने निवास स्थान में उन्हें श्री लक्ष्मी जी सहित बने रहने के लिए निमंत्रण जरूर दें। विसर्जन का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि हमने गणपति जी को लेके आए, पूजन किया, 10 दिन तक पूजन किया और उसके बाद हमने उनको विसर्जित कर दिया। नहीं, आप प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे हैं तो करने से पहले हमें उनको आवाहन करना है, उनको निमंत्रण देना है कि हे श्री गणेश भगवान, आपको लक्ष्मी जी के साथ हमारे घर में ही विराजमान होना है। उसके बाद आप प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं। उसके बाद जब विसर्जन हो जाता है, सभी जो देवी देवताओं को जिनका भी आपने आह्वान किया है उनका स्मरण करें, उनका पूजा अर्चन करें और उनको विदा करना है। उससे पहले जय जयकार लगाएं, उनकी जयकारे लगाएं, अपने अपराधों की क्षमा मांगें। इसके पश्चात जितने आपने अतिथियों को बुला रखा है, भक्तों को बुला रखा है, उन सबका जो भोजन आपको कराना है या जो भी आप व्यवहार उनके साथ स्वागत उनका कर सकते हैं वो करें। इसके पश्चात बचते हैं ब्राह्मण, जो पूजा आपको कराने आए हैं, जिस ब्राह्मण की देखरेख में सारी पूजा हुई है, उस ब्राह्मण को सब भोजन आदि कराकर संतुष्ट कर और यथाशक्ति यथाश्रद्धा उनको दान दें, उन्हें प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्राह्मण जिसने पूजा कराई है उनका आशीर्वाद प्राप्त अगर हम करते हैं तो हमें दीर्घायु मिलती है, आरोग्यता मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है, धन ऐश्वर्य बढ़ता है। तो इसलिए ब्राह्मण को पूर्णतः संतुष्ट करके और दान इत्यादि देकर उनको प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेना भी बहुत आवश्यक है। जो भी आपको पूजन अर्चन या सारी मैंने विधि बताई है उसमें एक बात और ध्यान रखनी है। पुस्तक आती है श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा की पुस्तक आती है जिसमें सारी चतुर्थियों की कथा होती है। हम कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी पूजन करते हैं, उसमें हम कथा जरूर करते हैं। कथा का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें इसमें कथा भी हमें करनी है, कथा भी पढ़नी भी है, सुनानी भी है, या जो ब्राह्मण जिनको हमने इनवाइट कर रखा है अपने पूजन के लिए, उसी ब्राह्मण से हमें वो कथा सुननी है। तो ये इस तरह से सारी पूजन करके सब तरह से आप जो विधि पूर्वक करते हैं इसका बड़ा महत्व है। ये आप कीजिए इसका और इस व्रत को कीजिए, प्रतिमा विसर्जन कीजिए। सारी जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन सबका आप पालन करते हुए अच्छे से पूजन करें। भगवान गणपति आपको सब सुविधाएं दें, सुख समृद्धि दें, आपके घर परिवार को सुखी रखें, सबका मान सम्मान दें। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं आज अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री गणेश, जय श्री राम।